गाइस, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हमें अपने 20% शेयर बेचने पड़ेंगे और अभी तक कोई ऑफर सही नहीं आया है, तो फिलहाल एक ही एजेंसी है जो थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही है। शायद जल्द ही अपना डिसीजन बता देंगी और फिर हमारी सिचुएशन बेटर होगी। लेकिन जान, इतना ही काफी नहीं होगा हमारे लिए। आप अपने शेयर खामखा बेच रहे हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। टोटल बर्बादी से तो बच जाएंगे। मिस्टर एमरे, क्या किसी ने कोई बेटर प्रपोजल नहीं भेजा? नहीं, अभी तक नहीं। चलो मेरे साथ। गाइस, हमारे सारे डिक्लेरेशन के लिए तैयार हो जाइए, चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो। ब्राइब इश्यू पर कोई बात नहीं होगी, ओके? हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं है। डरन, हमारे हाथ में जो कैंपेन है उसे चेक करते हैं। हमारे पास कुछ ही है, कहो तो उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, चलो उस पर काम शुरू करते हैं। जे ओके। जे जरा मेरे साथ आओ ना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई ऊपर आ रहा है तो मुझे तुरंत मैसेज भेजना, ओके? ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुझे एक फोन कॉल करना है बस। मुझे देखना है एमरे आइलैंड का बिजनेस पार्टनर है या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ। वो फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाए तो बता देना मुझे, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। क्या कह रही हो? कहाँ पर है? मैंने गलती से वो दूसरे फाइल्स के बीच में रख दी थी और वो सारी फाइल्स मैंने ले जाकर मिस्टर जान को दे दी थी। ये तुमने क्या क्या हुआ? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की? नहीं, अब मैंने क्या कर दिया मिस्टर एमरे? तुम जाओ, जाकर वो फाइल ढूंढो इससे पहले कि जान के हाथ लग जाए। अरे, उनका कॉल आया है प्रपोजल के लिए। मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। समझ गई। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। उन्होंने मना कर दिया। अरे यार, ये तो कंपनी सच में ऐसा होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम सड़क पे सच क्या होगा? क्या हो रहा है? हमें अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यही क्या एक कहा? ऑप्शन है। बैंकरप्ट? जिन्हें पैसे देने वो जल्दी हमारे दरवाजे पर वापस आ जाएंगे। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो हम हमारे सारे कस्टमर खो बैठेंगे। हम इज्जत के साथ इसे बंद कर देते हैं। एक काम करो, तुम हमारे लॉयर को कॉल करो और उसे कर बुला लो। सकती हूँ, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। डैरेन, ठीक है, करती हूँ। मिस्टर जान, हम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते क्या? किस लिए? चीजों को थोड़ा शांत होने देते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वक्त क्या मदद करेगा सनम? अभी के हालात देखकर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही कोई मिरेकल होगा। इस वक्त हमें कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली, इसलिए फिलहाल हमारे पास यही एक ऑप्शन है बच के निकलने का। ठीक है?
हेलो श्याम। सिग्नोर फाब्री, वेलकम। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त आप थोड़ा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं मिलने चला आया। हाँ, बात तो सही है। हाँ, आप हमें हमारे नए परफ्यूम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ये बात याद रखना कि आपकी रेपुटेशन हमारी रेपुटेशन है, और ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेस्ट हैं, नंबर 1 हैं, इसलिए मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं कर सकता। थैंक यू, लेकिन इस वक्त हम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ आपका कस्टमर बन के नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको फाइनेंशियली हेल्प करने आया हूँ। ओह रियली? सिग्नोर फैब्री, थैंक्स, लेकिन हम हमारे कस्टमर से क्रेडिट नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि मैं खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं आपके ऐसे कहूँ तो 20% शेयर खरीद कर आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। अरे क्या बात है! हम बच जाएंगे। मिस्टर फैब्री, आप हमारे एक कस्टमर हैं और अभी भी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा जो भी आप करना चाहते हैं। क्यों नहीं मिस्टर जान, सही है, आपके कस्टमर आपके पार्टनर भी बन सकते हैं। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट प्लीज। हाँ प्लीज मिस्टर जान। जी जी, सॉरी मिस्टर फाब्री। जान, मिस्टर फाब्री यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। हम इनका प्रपोजल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, मिस डेरन सही कह रही है। मुझे सिचुएशन का अंदाजा है। हाँ, सुनो, वो शेयर मुझे सेल करने दो, मैं आपको फ्यूचर में जब भी चाहिए होंगे वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, सारे लोग इधर आ जाओ, सेल्फी लेंगे हम सब, ताकि हम इस दिन को हमेशा याद रखें। आ जाओ सब लोग, मेरे पीछे आ जाओ, स्माइल करो। रेडी? क्या बात है, कितनी अच्छी फोटो आई। देना, मुझे देना। इस फोटो को सोशल मीडिया पर फैला दो और साथ ही प्रेस में भी दे दो, ताकि सभी लोगों को पता तो चल जाए कि हम वापस एक्शन में आ गए हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मिस्टर फाब्री, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई यहाँ आकर। मिस्टर जान, कंग्रेचुलेशन, आप हम सबकी जिंदगी में खुशी का दिन लेकर आए हैं। अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हर एक काम लीगलाइज्ड वे में हो। सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी। चलिए हाँ, आ जाइए। आता हूँ मैं। मैं बस अभी हाँ, चलो चलो आ जाइए। इधर उधर देखो और जरा शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? ओह आखिरकार हम बच गए। ऐसे दिखाओ जैसे काम कर रहे हो। भला खुशी कहाँ दबाऊं, बताओ। जे जी मैं ये नहीं देख सकती कि मिस्टर फाब्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप चाहो तो मैं देख कर आऊं। हाँ, धीरे बोलो ना। हाँ, उन्होंने अब पेन उठा लिया है, बढ़िया। अब वो साइन करने जा रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे वो पूरी तरह से तैयार है साइन करने के लिए। मुझे उनका स्टांस और उनका एटीट्यूड ऐसा लग Good. रहा है। और ये साइन कर दिया। ओके, चलो अब सारे काम पर जाओ। चलो 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 काम पर जाओ। चलो चलो। हाँ, प्लीज आइए। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री
तालियां बजाओ। Congratulations. अरे नहीं मिस्टर जैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहूं तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनेम, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे, क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर जैन के साथ ही काम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में थे। सचिन सिनेम, मिस्टर जैन वक्त वक्त पर वो हमारी लेबोरेटरी में भी आती रही है, क्योंकि उन्होंने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हम लोग उस परफ्यूम पर काम करेंगे और बहुत जल्द उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हमें जल्दी वो परफ्यूम मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कंग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फाबरी। गुड बाय मिस्टर फाबरी। हम टच में रहेंगे, अब तो टच में रहना ही होगा। ये लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय है। आपकी एम्प्लॉय है? बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे। मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती है? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछ कर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्रिक को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छिपाई है? हाँ, इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्रिक को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। डैरन, क्या हुआ जान? फैब्रिक को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? सनीम, 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 तुम जान के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सनीम, मुझे जवाब तो दो। सनम, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? सनीम, तुमने ये कैसे कर लिया? बताओ मुझे, ये सब कैसे फाबरी, arrange किया? मिस्टर फैब्रिक को मेरे परफ्यूम के राइट्स चाहिए थे उसकी कंपनी के लिए, और मैंने हमारी कंपनी बचाने के लिए उसे वो दे दिए। तो मिस्टर जान को क्या परेशानी है? वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता लैला, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है सनीम, बुरा मत मानना। मिस्टर जान पागल हो गए हैं। उस कंपनी और मिस्टर एम्ब्रे को दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। लैला, क्या बकवास कर रही हो? उफ यार, उफ। सनीम,
क्या हुआ? मामला बिगड़ गया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब खत्म हो गया क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? बोलो ना। ये जवाब ही नहीं दे रही। सनम क्या हुआ? डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं हो क्या? सनम, सनम, मिस्टर फाबरी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछो तुमसे, क्या मिस्टर फाबरी ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो, हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फाबरी के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या अब मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फाबरी ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है। जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ। कोई दूसरा रास्ता निकालता है। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैबरी नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है। वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों होऊंगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फाबरी सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फाबरी के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है। उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है? मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है? ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना? हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। आज कोई काम नहीं है तो आप लोग घर जा सकते हैं। घर तो उनके लिए है जिनके दिल खुश हैं, वरना तो सिर्फ छप्पर ही है। हम भला कैसे जा सकते हैं? उन्होंने हमें घर जाने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग अब रही क्या है। करूं? ये दिमाग सब क्या चकरा हो गया रहा है है? मेरा। मुझे तो मेरा पता ही दिमाग नहीं कहता है आजकल है इस सब कुछ कंपनी खत्म में हो चल चुका क्या है। रहा है। मैं रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो आ जाए तो बता देना प्लीज, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। ये तुमने क्या कर दिया सनम? वो रेड फाइल को ढूंढो, उसमें मेरी मॉम की इन्फॉर्मेशन है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। हम मॉम के शेयर्स बेचकर कंपनी बचा सकते हैं। भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं। हाँ, मुझसे गलती हो गई, उसके लिए हम सॉरी। काश मैं पास्ट में जा सकता। फैबरी अब हमारा पार्टनर है। मैं यहाँ हमारे डैड की जगह ऑथराइज्ड हूँ कंपनी के शेयर को लेकर।
तुम्हारे पास फिलहाल कोई शेयर्स नहीं तो दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? भाई ये कंपनी मेरी जिंदगी है। ये तुम्हें कंपनी को डिजास्टर में डालने से पहले सोचना था। एमरे, हमें अभी भी फ्यूचर का पता नहीं है और सिर्फ तुम्हारी वजह से फैब्री आज हमारी कंपनी का हिस्सा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं। मुझे कुछ टाइम के लिए काम करने दो यहाँ पे। मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, मैं घर से भी काम कर सकता हूँ। एमरे, अब तुम्हारा इस कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा मत आना। निकलो। सनी, कहाँ जा रही हो? तुम अभी तक यही हो? क्या बोलूं, मिस टेम्परे बहुत ज्यादा परेशान है। मिस्टर जान ने उनको निकाल दिया है। शायद उनको बहुत मदद की जरूरत है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर एमरे की मदद अब कोई नहीं कर सकता। उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। सनीम, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? वो बहुत बुरी हालत में है। क्या तुम्हें जरा सी भी उनके लिए दया नहीं आ रही है? बताओ मुझे, ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक है, जो करना है करो, मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मिस डेरेन, मिस्टर फैब्री, आप कुछ भूल गए हैं क्या? मुझे अभी अभी मेरे फोन पर एक कॉल आया था अजीब सनम के बारे में। सनम के बारे में? हाँ। मिस सनम, किसी ने मुझे कॉल किया था। उसने मेरे ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ। उसने कहा कि सनम आइडीन को यहाँ ले आओ और हाँ, उसने एड्रेस भी भेजा है तुम्हारे मोहल्ले का। उसने सनम आइडीन कहा था? हाँ, ये देखो यहाँ लिखा है। माफ कीजिए, क्या मुझे गलतफहमी हो रही है? आपने किडनैपिंग कहा? हाँ। अरे हाँ, ये जगह तो मोहल्ले के करीब है, लेकिन आपके ड्राइवर को किडनैप करने के बदले मुझे मांग रहा है। जबरदस्त। कौन जबरदस्त? कौन है ये? उसका बचपन बड़ा ही अजीब सा गुजरा है। हमारे मोहल्ले से ही है, लेकिन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन ये गलतफहमी से कहीं ज्यादा है। आपकी बात सही है। शायद वो डर गया होगा, उसे मदद की जरूरत है। डेरेन, क्या हुआ? सनम के किसी मोहल्ले वाले ने, मतलब जबरदस्त नाम है, उसने मिस्टर फैब्री के ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्यों का क्या मतलब है? सनम के बारे में होने वाली चीजें ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन अगर किसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं लैला, सिर्फ मेरी पर्सनल चीजें दो। मिस्टर एम्ब्रे प्लीज, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आप अब तक बहुत सारी मुश्किलों से जीतते आए हैं। ये भी कुछ वैसा ही है। मैं भी उस ब्राइब वाली बात से डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन आप उस बात को सुनकर इतना डिसअपॉइंट मत होइए। ये सिचुएशन थोड़ी बेकार है, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ आप ये लेकर जाएंगे क्या? नहीं, बताइए। सिर्फ पर्सनल चीजें ही चाहिए मुझे। इसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तुमने? नहीं तो मिस्टर एम्ब्रे, क्या था उसमें? क्या था उसमें मिस्टर एम्ब्रे, बताइए मुझे। लैला, तुमने मेरे कमरे में किसी को आते हुए देखा? जान, सनेम, कुलीस, जे? नहीं मिस्टर एम्ब्रे, वो सारे लोग मीटिंग में एक साथ ही थे। अगर आप कहें तो मैं आपकी हेल्प करूं। ये क्या हो गया? ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से।
मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। मिस्टर एम्ब्रे, मैं सारी चीजें समेट लेती हूँ। अगर कुछ भी गलत हो गया ना सनम, तो तुम इस्तांबुल में काम करने लायक नहीं बचोगी। तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में जाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? Shut up. मिस सनम, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं मिस्टर फाबरी, दरअसल वो जो सनम के मोहल्ले वाला है वो खतरनाक नहीं है। हम वहाँ पहुँचते ही आपके ड्राइवर को सेफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो कुछ भी हुआ है उसको दिल से निकाल देंगे। सब यही भूल जाएंगे, है ना? भूल जाएंगे ना जो कुछ भी हुआ है उसे। क्या नाम है? क्या बोला था वो? जिबरजेट? जबरदस्त। हाँ, मैंने सुना है कि वो बचपन से आपके बारे में जरा ऑब्सेस्ड है। इंटरेस्टिंग है, आप आदमियों के लिए ऑब्सेशन है। हाँ, इसीलिए बाद में वो नफरत भी करने लगते हैं। मेरा देखना भी उन्हें गवारा नहीं होता। इतनी सक्सेसफुल हूँ मैं इस सब में। ऑब्सेशन अच्छा होता है, आपको स्ट्रांग बनाता है अपनी फीलिंग्स में। उम्मीद है कि हमारे कस्टमर भी आपके परफ्यूम से ऑब्सेस्ड हो जाएं, है ना मिस सनम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन झूठ या सच पर सवाल ये है। ऑब्सेशन तो ऑब्सेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जॉन, सीधे जाना है। इधर अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने तुम्हें यह सोच के किडनैप किया कि तुम माफिया के आदमी हो, लेकिन तुम तो फुद्दू हो, साथ ही साथ कमजोर और बेहद डरपोक इंसान हो। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूँ तुमसे। अरे हाँ, यही जगह है, यही। हाँ यही। आप लोग यही रुकिए, मैं आती हूँ। आप लोग यही इंतजार कीजिए। जबरदस्त। सनम, तुम हो? छोड़ो तुम जिंदा छोड़ो हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें पता नहीं, मैंने अपनी जान पे खेल के ठीक तुम्हें तो बचाया। है। सिर्फ तुम्हारे लिए इस इटालियन माफिया से मैं लड़ा हूँ, पता है? भले ही आदमी इटालियन ना हो, पर ये माफिया का आदमी और मैं इससे लड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। ओ गॉड, आप ना? ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें बचाने के लिए माफिया से लड़ाई की, और तुम हो कि उसकी तबीयत पूछ रही हो। मेरा ये सुझावा चेहरा नहीं दिखाई दिया तुम्हें? सनम पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरी है ना, हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज देती रहती है। हाँ, हमेशा से ही ऐसे एडवेंचर और सरप्राइज देती रहती है सनम। हम लोग थक गए हैं, हम यही इंतजार करते हैं मिस्टर फाबरी, वो लोग यहीं आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम यहीं रुक सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। लो अब जान दे। कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। एक बंदा कार के पास है, उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। अच्छा ठीक है, मैं जाके माफी मांगता हूँ। सुनो भाई, गलती से मिस्टेक होगी, माफ कर देना। चलता हूँ। याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने आपके पैर खोल दिए हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सनम, सनम, वो कौन सा परफ्यूम है जो तुमने फैब्रिक को दिया? आपसे कोई मतलब नहीं। सनम, लीव मी। सनम, सनम, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या तुमने ये परफ्यूम उसे दिया है या नहीं? मुझे आपको कुछ और बताना है। आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, नहीं सुनूंगा। सवाल का जवाब दो। तो आपके सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ गलत फहमियां हो गई थी। सनम! बच्चा समझ के सही। उसने मेरे चेहरे पर जूते से वार किया। देखो मैं इंजर्ड हो गया हूँ कितना। सनम,
क्या हुआ मुझे मिस्टर लगा एरन? कि वो इटालियन ये जो माफिया है, तुम्हारा इसलिए मैंने सेबो उसे है ये kidnap कभी कर लिया। खामोश भी मुझे नहीं होता है। पता था। अगर इसका कोई घर है तो ले जाओ। अभी वो पैनिक है इसीलिए इतना बोल रहा है, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं इटालियन लोगों से और इटालियन पिज्जा से बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं, मम्मी कसम। मैं तो इटली शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। TMO। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ये तो बोलते ही जा रहा है। जॉन मिस्टर फैब्री को गुड बाय बोले बगैर ही चले गए। मैं तुम्हारी वजह से किसी दिन मर जाऊंगी। मिस्टर एरन, ये मिस्टर जॉन ही थे ना? हाँ मिस्टर फैब्री, अचानक कोई बहुत अर्जेंट बिजनेस की मीटिंग में जाना पड़ा। उन्होंने आपसे सॉरी कहा है। वो हाँ, मैं आपको समझ कॉल गया। कर लेंगे। हाँ ठीक है। आज का दिन एडवेंचर से भरा था। हाँ, बड़ी रंगीन जिंदगी सनम की। हमें बड़ी पसंद है ये हमेशा से। हाँ समझ गया। मैंने कहा था कि मैं मुकदमा भी कर सकता हूँ। मुकदमा कर सकते हैं। अपहरण, अपहरण, किडनैपिंग, किडनैपिंग भी, बैटरी। बैटरिंग। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ। I'm sorry। ओ बाप रे, चोरी भी। 40 साल जेल में सजा में। क्या 40 साल की जेल की क्या? सजा? हाँ मुझे पता है, 40 साल की सजा है ना। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये सिर्फ उसको समझाने के लिए था। अच्छा किया, उसको सबक मिलना ही चाहिए था। इस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस्टर फैब्री। यही जिंदगी है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते सनम। ठीक है, कल मिलते हैं हम। गुड बाय। मिस्टर एरन, हम टैक्सी से जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपको घर तक छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया, ओके। दोबारा निकलता हूं मत मैं। मिलना। मैं इटली शिफ्ट हो रहा हूँ, वहीं पर मिलेंगे हम। तुम्हें तो मैंने सोचा कि तुम किडनैप हुई हो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब किया। पता है कितना टेंशन में आ गया था। जब जेल से छूटोगे तो कितने साल के हो जाओगे? मेरे कपड़े ड्रायर में पड़े हैं, वो जल्दी ही सूख जाएंगे। ये जो तुम्हारा परफ्यूम है ना, ये मुझे पागल कर देता है। हर जगह मेरा पीछा करता है। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? मुझसे दूर मत जाया करो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना जितना मैं खुद से भी नहीं करती। चलो ना, यहाँ से भाग चलते हैं। मैं तुम्हें भगाकर ले जाऊंगा। क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? कहाँ पर? जहाँ भी तुम चाहो। गालापागोस चलोगी या कोई भी जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो? यही कहाँ पर? यही यही मेरे लिए बहुत है। आपको भूख लगी है क्या? आप आज सैड लग रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए ट्रीट लाई हूँ। अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। चाइनीज फूड? हाँ मुझे अच्छा लगा, हम साथ खाएंगे। आपको पसंद है ना? हाँ पसंद है। ठीक है, फिर मैं प्लेट्स लगाती हूँ।
तो बताओ, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, एक्चुअली मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। चलो अच्छा हुआ, मैं खाना नहीं लाती तो आप भूखे पेट सो जाते। हाँ आई नो, आप जब स्ट्रेस में होते हो तब खाना नहीं खा पाते। हाँ, सही कहा। आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल होगा ना, स्पेशली एमरे के साथ बात करने के बाद। तुम्हें सब पता था? ब्राइब के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पता होता तो बता देती। ऑफ कोर्स, 100%। तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? नहीं, मैं आपसे झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकती। मेरी हिम्मत ही नहीं है आपसे झूठ बोलने की। और वो क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके लिए ऑनेस्टी कितनी जरूरी है। अगर आपने मुझे कभी झूठ बोलते पकड़ा तो आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे, और ये बात मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। जान, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अच्छा, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो ये चीज जानते हैं, अगर उन्हें मेरी थोड़ी भी कद्र है, अगर वो मेरे दोस्त हैं, तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आई नो, वैसे भी झूठ बोलना बुरी बात होती है, मुझे भी पसंद नहीं। हम भला झूठ बोलने वाले आदमी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, आई नो। और बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, राइट? हाँ, सही कहा। जान, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, सच में। आई एम सो सॉरी, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम पर वाइन गिर गई है। अरे नहीं, मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई है, मुझे क्लीन करना होगा। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं कोई अभी बात आई। नहीं। सबके सब अजीब है। मिस्टर जान, मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज ना मत कहिए। हम गार्डन में चलते हैं। ठीक है। बोलो, क्या बात करनी है? पता नहीं कहाँ से बात शुरू करूँ। मैं गेस करता हूँ तुमने फिर से कोई झूठ बोला है। मैंने आज तक जो किया है वो सारी बातें आपको ये फाइल देखकर पता चल जाएगी। मेरा इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर जान, प्लीज बिलीव मी, मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। क्या बोल रही हो? क्या है इसमें? एक्चुअली मिस्टर एमरे आपसे बात करने वाले थे पर उन्होंने इनकार कर दिया। खाली है? क्या मजाक है ये? हाँ, बोलो। खाली? ऐसे कैसे? मैंने तो खुद वो फाइल ली थी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद ली थी वो बस फाइल। करो तुम ये सारी बेवकूफियां, बस हो गया ये सब। आई स्वेयर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो उसी में रखे थे ताकि मैं आपको वो दे तुम्हें सकूं। क्या लगता है इतना झूठ बोलने के बाद मैं तुम पर भरोसा करूंगा? मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना। मैंने सारे कागज इसी फाइल में रखे थे और मैं यहाँ वो कागज आपको दिखाने आई थी। वो गॉड, मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, दाग पड़ गए थे, इसलिए मैंने आपकी टी शर्ट पहन ली। सनम, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? डेरन मेरे लिए कुछ खाना लेकर आई थी, उसके ड्रेस पर वाइन गिर गई, इसलिए उसने चेंज किया। हाँ, मेरी हड़बड़ाहट में गिर गई। अच्छा हुआ मिस्टर जान ने ये टी शर्ट दिया आपको पहनने के लिए। मैंने नहीं दिया। मैंने ही पहन ली। सॉरी तकलीफ दिया आप लोगों को, मैं निकलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं नहीं, मैं रास्ता जानती हूँ। थैंक यू।
जान अब चलो ना, अपना खाना खा लेते हैं। डेरन अब और नहीं, मेरा पेट भर गया है तो मैं जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आप थक भी गए होंगे। मैं थोड़ा रेडियो पर म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, मुझे नींद आ रही है। अरे हाँ, सच कहूँ तो मेरा भी खाना हो गया है। खाने के लिए शुक्रिया, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, तो अब मुझे चलना चाहिए। ओके। मेरे कपड़े सूख गए होंगे शायद, मैं चेंज करके ही हाँ कर लो। गुड नाइट। उसने अपना टी शर्ट दे दिया उसको पहनने के लिए। ये सबूत है उसकी बेवफाई का। मेरी नजर में आज वो गिर गया है, लेकिन ये फाइल खाली कैसे हो सकती है? इसमें तो डॉक्यूमेंट्स थे, वो कहाँ गए? कहाँ गिरा दिया मैंने सनम? वो तो तेरे पीछे भी नहीं आया। क्यों आएगा? डेरन के साथ मस्त खाना पीना चल रहा था। वो क्या बात है? यहाँ इंतजार कर लूं क्या मैं उसका? सनम, किसका इंतजार कर रही हो तुम, और कितने घंटे करोगी? हो सकता है वो दोनों साथ में रुके हो, शायद एक दूसरे के करीब आए हो। जान तो वैसे भी मुझसे खफा है, मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा। मैं अकेलेपन की इस फीलिंग को कैसे समझूं? उसने क्यों पहना था वो टी शर्ट और एक कंधा खुला भी था? शांत हो जाओ सनम, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है सनम। सनम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सनेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था मिस्टर जान के घर हो, और तुम यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रही हो? रुको, पेमेंट करने दो। जे चेंज रख लो भाई। जल्दी सुनो ना। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जे जान और मिस डेरन घर में अकेले थे। अच्छा, तो क्या? तो क्या? उसने डेरन को वो टी शर्ट पहनने के लिए दिया है जो मैंने पहना था। यकीन करोगे इस बात पर? और वो फाइल खाली थी और वो मेरे पीछे भी नहीं आया। मुझे तो डाउट है इस बात पर कि उसने खाना अपने ड्रेस पर गिरा दिया। सबसे पहली बात तो तुम जरा शांत हो जाओ। देखो, तुम्हें जो भी बताना है वो एक एक करके बताओ, ठीक है? मुझे समझ में तो आना चाहिए, वरना मैं जाता हूँ। टैक्सी! अरे ठीक है, हर एक बात एक एक करके बताती हूँ। ऐसा कहती हो? हाँ। शांत हो जाओ, अब बताओ। तो हुआ ऐसा कि मैंने मिस डेरन और जॉन को घर पे अकेला छोड़ दिया। यकीन करोगे? ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ फाइल से वास्ता है कि उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ होगा, कैसे लापता हो गए होंगे। खुद ब खुद मेरे जैसे का दिमाग काम ही नहीं कर रहा। लेकिन मुझे अभी फाइल की परवाह नहीं है, मैं बाद में देख लूंगी। मैं मिसेस जान को खो दूंगी, मैंने खो दिया है। अब मैं क्या करूँ? चल रहे हो? कहाँ पर? जान के घर पर। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम अभी उसके घर से आ रही हो ना, तो फिर से वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं नहीं आऊंगी अंदर, तुम नहीं, जाओ। कभी भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। और वहाँ जाकर क्या कहूँगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ वहाँ जाना है और उनसे कहना है कि तुम्हें उनकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए तुम उन्हें यहाँ देखने आ गए। किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है। कह देना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बहुत अच्छे। मैं उनसे जाकर कहूँ कि मैं उल्लू की तरह जाग रहा था। कैसी अजीब बात कर रही हो तुम सनम। नहीं, वैसे कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं, लेकिन तब तक तुम चलते रहो। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा मुसीबत में ही पड़ता हूँ। चीचे, डोर बेल बजाओ। मैं नहीं बजा सकता ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हो तुम? बस रुको और करो। डोर बेल बजाओ चीचे। चीचे, तुम कर सकते हो। चीचे, तुम कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं बचा पाऊंगा। बेल बजाओ चीचे। जाओ। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। चीचे, बस थोड़ी देर की बात है। जाने दो मुझे। चीचे, तुम नहीं जा तुम कहाँ जा रही सकते। हो? तुम नहीं जा सकती, तुम नहीं जा सकती सनम। चीची, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो मैं भूल गई थी फाइल। क्या वो खाली फाइल? उससे मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नहीं वो नहीं। मेरा फोन मैं अंदर भूल गई थी। ठीक है, मैं देख कर बताता हूँ, रुक जाओ।
अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे घर भी तो जाना है। मुझे पता है मैंने उसे कहाँ रखा है। मैं घर के चक्कर लगाती हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ? ओ सॉरी, मैं तो लिविंग रूम में नहीं आई थी। मुझे नहीं लगता मैं किचन में गई थी। मैं यहाँ तो नहीं आई थी। तो फिर मेरा फोन कहाँ गया? कहीं मैंने पूल के पास तो नहीं छोड़ा? नहीं, ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारा फोन यहाँ है। शायद किचन में हो सकता है ना? ओह गॉड, ये कहाँ हो सकता है? मैंने आपकी रोमांटिक बातचीत बीच में रोक तो नहीं दी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सनम। मिस डेरन नहीं दिखाई दे तुम्हें रही? क्यों जानना है ये सब? हो सकता है उन्होंने मेरा मोबाइल देखा हो। तुम्हारा फोन ढूंढ रही थी शायद। ओह हाँ, फोन। ओह, मिल गया। ये रहा मेरा फोन, देखिए। वहाँ मिला फोन, पर जब मैंने चेक किया तब तो वहाँ नहीं था। शायद साइड में होगा, इसीलिए नहीं दिखा होगा। ओके, तो अब तुम्हें फोन मिल गया है। हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सॉरी परेशान करने के लिए। ओके, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा फोन तो चेयर पे था, वो मुझे मिल गया। ओह गॉड, गॉड, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा तो सर चकरा गया है। मिस डेरन को गुड नाइट भी नहीं कह पाई मैं। मिस डेरन, मिस डेरन, गुड नाइट। डेरन चली गई। वेरी गुड। मुझे मेरा फोन मिला ना। मेरा मतलब है थोड़ी रेस्ट कर लीजिए, अच्छा रहता है वो। क्या हुआ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कोई जीजी। बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चुप रहो। मिस डेरन ऑलरेडी चली गई है। क्या था ये जीजी? तुम्हारा मुझे गुस्सा आ जाएगा सनम, देखो ऐसा मत करो, मत करो। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। जानती हूँ मैं क्या फील करता हूँ, वो जो मैं लफ्जों में बयां ना कर सकूं। छोटी चीजें हैं पर मेरे लिए काफी जरूरी है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचती है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। आई लव यू सो मच। तुम कितनी यूनिक हो। तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, रोना। दो दिलों के बीच की दूरियां मिटाने का एक ही रास्ता है, एक दूसरे के लिए हर वक्त साथ होना। उसकी वो हंसी तुम्हारी जिंदगी में जान भर देगी। वो एक फूल है जिसे कीचड़ ने घेरा है, पर उसे सिर्फ तुम बाहर निकाल सकते हो। हमने जितना वक्त साथ बिताया, काश मैं तुम्हें कह पाता कि मेरे दिल में क्या है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर पाना है तो वो सिर्फ तुम ही।